हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिक्योर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ल्यूकोडर्मा के बारे में। ल्यूकोडर्मा सफ़ेद रोग या इसे विटिलिगो भी कहा जाता है। यह क्यों होता है, इसके प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं और फिर इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। सो आइए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा त्वचा की एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारे स्किन पर सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में इस तरह के व्हाइट पैचेज हो सकते हैं। सफेद दाग को लेकर हमारे समाज में कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई है। कुछ लोग तो इसे कुष्ठ रोग मान बैठते हैं या फिर जो लोग सफेद दाग से ग्रसित होते हैं उनको छूने से भी डरते हैं। हालांकि सफेद दाग फैलने वाली बीमारियां नहीं है, न ही ये छूने से फैलती है और न इसका संक्रमण होता है। दोस्तों हमें सफेद दाग के रोगियों से नफरत नहीं करना चाहिए, उनसे प्रेम से पेश आना चाहिए। वो लोग पहले से काफी डिप्रेस्ड रहते हैं, हताश और निराश रहते हैं। हालांकि ल्यूकोडर्मा को पूरी तरह से जड़ से ठीक तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको काफी हद तक कम किया जा सकता है। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा क्यों होता है, इसके होने के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं। दोस्तों मेलानोसाइट्स नामक कोशिकाएं हमारे बॉडी के अंदर नेचुरल कलर्स प्रदान करती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने के कारण ये कोशिकाएं नष्ट होने लगती है। जब मेलानोसाइट्स नामक कोशिकाएं हमारे बॉडी में नष्ट हो जाती है तब मेलानिन बनना कम हो जाता है, और जिस जगह पर मेलानिन बनना काफी कम हो जाता है वहां पे व्हाइट स्किन पैचेज आने लगते हैं। दोस्तों अभी तक इस बात का पता नहीं लगाया जा सका है कि मेलानिन या फिर मेलानोसाइट्स नाम की जो कोशिकाएं होती हैं हमारे बॉडी के अंदर, ये क्यों नष्ट होने लगती है। दोस्तों बहुत से लोगों में व्हाइट स्किन पैचेज या ल्यूकोडर्मा किसी एक स्थान पर होता है और कुछ सालों तक वहीं पे रहता है, वो बढ़ता ही नहीं है। लेकिन कुछ लोगों में, कुछ मरीजों में ऐसा देखा गया है कि एक जगह दूसरी जगह निकलता है छोटे छोटे दाना, धीरे धीरे वो बड़ा होता है और काफी तेजी से फैलने लगता है। हमारे बॉडी के किसी भी हिस्से में ये हो जाता है। आइए दोस्तों अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों एलोपैथ में इसके बहुत से इलाज होना शुरू हो गए हैं, थेरेपी आ गई है, फिर मेडिसिन का यूज होता है, अलग अलग तरह के क्रीम्स का यूज होता है। मेनली दोस्तों दो प्रकार के थेरेपी का यूज किया जाता है। एक टॉपिकल थेरेपी होता है जिसमें अलग अलग क्रीम्स का यूज करके हम जो अफेक्टेड स्किन होता है जहाँ पे व्हाइट पैचेज आते हैं, तो अलग अलग तरह के क्रीम्स का यूज करके वहाँ पे रीपिगमेंटेशन करने की कोशिश की जाती है। कई बार डॉक्टर इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड का उपयोग करते हैं। स्टेरॉइड का प्रयोग करके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को रोका जा सकता है। दोस्तों जो दूसरा थेरेपी होता है वो होता है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल किया जाता है। सूरज की नीली किरणों का उपयोग करके फोटोथेरेपी को अंजाम दिया जाता है। इससे भी काफी हद तक रीपिगमेंटेशन होने के चांसेस रहते हैं और व्हाइट पैचेज या ल्यूकोडर्मा पर काबू पाया जा सकता है। दोस्तों विटिलिगो शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकता है। यह मुख्य रूप से हमारे चेहरे, कंधे, गर्दन, छाती या फिर हाथ पांव के किसी भी भाग में हो सकता है। आइए दोस्तों अब हम इसके कुछ होम्योपैथिक और यूनानी ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों होम्योपैथिक एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसका कोई साइड इफेक्ट बॉडी पे नहीं होता है। ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो ऐसी बीमारी है जिसमें इलाज काफी लंबा समय तक चल सकता है। तो एलोपैथिक मेडिसिन ज़्यादा लेने से बहुत सारे साइड इफेक्ट हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हमें टॉपिकल थेरेपी के अंदर क्रीम लगाने को मिलती है उसका भी इन्फेक्शन हो जाता है और कई बार घाव भी हो जाता है इफेक्टेड स्किन पर। इसलिए यहाँ पे हम होम्योपैथिक और कुछ यूनानी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हमारे क्लिनिक पे बहुत सारे ल्यूकोडर्मा के पेशेंट्स आते हैं। बहुत सारे लोगों में रैपिड रिकवरी होती है, लेकिन कुछ लोगों का इलाज बहुत लंबा चलता है। दोस्तों आइए आज हम आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताते हैं जिसका उपयोग करके ल्यूकोडर्मा पर पूरी तरह से भी काबू पाया जा सकता है। दोस्तों आज का हमारा पहला मेडिसिन है REPL, रिपल की 118 नंबर ड्रॉप्स। रिपल की 118 नंबर ड्रॉप्स ल्यूकोडर्मिन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। इसको मुख्य रूप से विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा के मरीजों के लिए ही बनाया जाता है। इसमें होम्योपैथी के बहुत सारे मेडिसिन को मिक्स करके एक पेटेंट तैयार किया जाता है। दोस्तों हमने अपने पेशेंट्स पे इसको दिया हुआ है और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हमको मिला है। बहुत जल्दी इस मेडिसिन के इस्तेमाल से हमारे सफेद दाग कम होने लगते हैं। दोस्तों इस ड्रॉप्स को हमें आधे कप पानी में 15 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी है, सुबह में, दोपहर में और शाम में खाना खाने के बाद। दोस्तों आज की हमारी दूसरी मेडिसिन है आर्सेनिक सल्फफ्लेवम 6X।
टैबलेट। दोस्तों आर्सेनिक सल्फोफ्लेवम एक ऐसी मेडिसिन है जो मुख्य रूप से ल्यूकोडर्मा या व्हाइट पैचेज वाले पेशेंट्स के लिए ही बनती है और ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। बहुत जल्दी हमारे स्किन के रीपिगमेंटेशन में मदद करती है और इसका इस्तेमाल हमने अपने जितने भी पेशेंट्स पे किया है बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिले हैं। दोस्तों आर्सेनिक सल्फोफ्लेवम का इस्तेमाल हमें तब तक करनी चाहिए जब तक हमारे ल्यूकोडर्मा या पैचेज कम नहीं हो जाते हैं या खत्म नहीं हो जाते हैं। इसका कोई समय सीमा नहीं है, हमें तब तक इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए जब तक हमारे रोग पूरी तरह से दूर नहीं हो जाए। दोस्तों आर्सेनिक सल्फोफ्लेवम टैबलेट का उपयोग हमें 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार करने चाहिए खाना खाने के बाद। दोस्तों बाबची ऑयल का इस्तेमाल भी इस मेडिसिन में काफ़ी इफेक्टिव रहा है। जहाँ जहाँ व्हाइट स्किन पैचेज होते हैं वहाँ बाबची ऑयल अप्लाई दिन में सुबह या शाम किसी भी एक समय हमें करनी चाहिए। बाबची ऑयल के इस्तेमाल करने से बहुत जल्दी ही वहाँ रिपिगमेंटेशन होता है और नेचुरल कलर्स वहाँ पे चमड़े का आने लगता है। इसलिए हमें बाबची ऑयल का भी उपयोग इस बीमारी में निरंतर करते रहना चाहिए। इससे काफ़ी जल्दी हमारे चमड़े का रंग नेचुरल हो जाता है। दोस्तों अंत में हम एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करना चाहेंगे जिसके प्रयोग से बहुत ही जल्दी, हम बोलेंगे इसको रैपिड रिकवरी होता है। हमारे स्किन का, सफ़ेद दाग वाले रोगियों का बहुत ही रैपिड रिकवरी होता है इस दवाई के उपयोग से। दोस्तों इस दवा का नाम है सफोफेबर्स। ये एक यूनानी फॉर्मुलेशन है और ये मुख्य रूप से ल्यूकोडर्मा के पेशेंट्स के लिए ही तैयार किया गया है। दोस्तों सफोफेबर्स का इस्तेमाल हमें तब तक करनी चाहिए जब तक कि हमारा रोग पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। दोस्तों रात में सोने के समय 1 गिलास पानी में कम से कम 10 ग्राम सफोफेबर्स पाउडर को फुला दिया जाता है, भिगो दिया जाता है और उसको ढक के अच्छा से रख दिया जाता है। सुबह खाली पेट एक साफ सूती के कपड़े से छान कर पानी को हमें पी लेनी चाहिए और जो रावा या क्रिस्टल कपड़े में रहते हैं उसे हाथों से महीन पीस कर अफेक्टेड स्किन पे हमें दिन में 1 बार अप्लाई करनी चाहिए। इसके अप्लाई करने से हमारे चमड़े का कलर बहुत ही जल्दी चेंज होने लगता है और धीरे धीरे हम इस बीमारी से मुक्ति पा लेते हैं। दोस्तों आइए अब हम कुछ परहेज के बारे में बात करते हैं। हमारे बॉडी में या किसी भी पार्ट में स्किन डिजीज होने पर या ल्यूकोडर्मा सफ़ेद दाग की बीमारी होने पर हमें मांसाहार को तुरंत रोक देना चाहिए और मांसाहार का सेवन हमें बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। अगर हमें जल्दी स्वस्थ होना है तो ल्यूकोडर्मा के मरीजों को हम ये सलाह देते हैं कि मांसाहार का प्रयोग आप लोग बिल्कुल छोड़ें, तब तक छोड़ें जब तक आप सही नहीं हो जाते हैं। इसकी कोई समय अवधि नहीं है। दोस्तों हमने आपको जितनी भी मेडिसिन बताई है इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। हमने अपने पेशेंट्स को भी ये सारे मेडिसिन दिए हैं और लोग बहुत जल्दी भी ठीक होते हैं इस बीमारी से। हमें बहुत उम्मीद है कि आप इन दवाओं के प्रयोग करेंगे और बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। दोस्तों हमें उम्मीद है इन सारे मेडिसिन के उपयोग करने से आपको भी बहुत जल्दी ही राहत मिलेगी। अगर आप एक व्हाइट पैचेज या ल्यूकोडर्मा के पेशेंट्स हैं तो आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। समय कुछ लंबा लग सकता है, आप अपने डॉक्टर पे भरोसा करें और इलाज चलाते रहें। धीरे धीरे आपको इस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। डिप्रेशन की वजह से भी ये बीमारी काफ़ी जल्दी बढ़ता है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि हमारी बताई हुई सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।